हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम बल्क क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के अंदर बहुत ही आसानी से। दोस्तों, ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप आसानी से अपनी वीडियो में एक क्लिक से बहुत सारी मल्टीपल शॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो सीखने से पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऐप का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे इसके सर्च में चले जाना है और यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है, क्रिएट अ बल्क। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पे हो रहा है इंटर डाटा मैन्युअली। आपने जैसे इंटर डाटा मैन्युअली पे क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ पे अपने डाटा को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो मैं आपके सामने अपनी एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने डाटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आप अपनी एक फ़ाइल जो है वो एक्सेल की फॉर्म में बना लें। तो एक्सेल की फ़ाइल से मैं अपना डाटा कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद ये जो टेक्स्ट वाली जगह है यहाँ पे ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ और आपके सामने मेरे जो तीनों कॉलम है वो आपको शो हो रहे हैं किस तरीके से डाटा मेरा जो है वो इंटर हो चुका है। इस तरीके से मैं डाटा को क्या करूँगा, एक इंटर कर लूँगा अपना। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने डाटा को सेव कर लिया, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम्स थे तो 3 जगह पे डाटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो इस तरह जैसे ही मैं स्टोर करना चाहूँ तो जिस चीज़ पे स्टोर करना है उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन हो रहा है कनेक्ट डाटा। कनेक्ट डाटा में यहाँ पे मैं 1 से कनेक्ट कर देता हूँ इसको। और इसी तरह अगर मुझे क्वेश्चंस को कनेक्ट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन शो हो जाएगा कनेक्ट डाटा। कनेक्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद इसकी जो सेकंड फाइल है उसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। इसी तरह थर्ड फाइल के लिए आंसर है तो आंसर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन शो होगा कनेक्ट डाटा। और कनेक्ट डाटा को जैसे ही तीसरी फाइल से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है कनेक्ट का। या अकाउंट पे मेरी तीनों फाइल स्टोर हो चुकी हैं तो मैं जैसे इसके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी जो फाइल्स हैं वो शॉर्ट्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं जनरेट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक ही क्लिक में मेरे पास जितनी फाइल्स मेरे डाटा स्टोर था वो सारी फाइल्स क्रिएट हो सकते हैं। इस तरीके आप एक क्लिक से बहुत सारी जो शॉर्ट्स हैं वो ईजिली तरीके से जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। 500 300 आपने जस्ट डाटा को लेना है, उसको एक्सेल में स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद जस्ट उसको कनेक्ट डाटा करना है और इस तरीके से आप मल्टीपल शॉट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपने शेयर के बटन पे चले जाना है, यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है। अब डाउनलोड में आप इसको वीडियोज़ में भी कर सकते हैं और PNGs पे क्लिक करने के लिए आप टॉप पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। और अगर आप कस्टमाइज़ करके कोई एक शॉट अलग से करना चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली तरीके से। तो अगर आप करना चाहें तो इस पर डाउनलोड पर क्लिक करें और ईजिली तरीके से वीडियो को डाउनलोड कर दें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।